कर्म की गति प्रबल होती है। मैं अभी अभी कुछ ऐसे बच्चों के पास बैठा हुआ था जिनके पिताजी कुछ साल पहले इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर इसमें इन बच्चों का सीधा सीधा कोई हाथ ही नहीं, क्योंकि ये बात बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि अचानक किसी की ज़िंदगी से उसका बाप चला जाता है, खास करके बच्चे की ज़िंदगी से बाप चला जाता है। ठीक वैसे ही जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे उस समय उनकी माँ चली गई। अब उन माँ के जाने में इन बच्चों का सीधा कोई हाथ ही नहीं है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कर्म की गति प्रबल है। हमारे कर्म के कारण ही, हालांकि ये बात दिखता नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण जैसा नहीं दिखता है, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है कि हमारे कर्म के अनुसार ही ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चों के जीवन से उनकी माँ विदा हो जाती है, या उनके पिता विदा हो जाते हैं, या फिर माँ बाप दोनों ही विदा हो जाते हैं, और बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ कर्म और भाग्य वाली पहेली सवाल उठाती है। बच्चों को तो लगता ही नहीं कि क्यों इतनी कम उम्र में बच्चों की माँ चली गई। कोई नहीं कह सकता इसमें बच्चे के कुछ कर्म के दोष है। यहाँ तो दिखता है कि भाग्य के दोष है, लेकिन वही बात है, कर्म बहुत ही प्रबल चीज़ है, और ये हमारे हाथ में है कि अभी का भी हम अपने तरफ से अच्छे कर्म करें, ये हमारे हाथ में है। लेकिन लोगों को मज़ा आता है गलत काम करने में, क्योंकि हम सुख चाहते हैं दूसरे को दुख दे करके। मिनिमम मैं इतना कहना चाहता हूँ, सुख तो सब कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन किसी को दुख देकर नहीं। कम से कम इतना मेरे हाथ में है, सुख चाहो तो किसी को दुख देकर नहीं। लेकिन मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लगे हुए हैं, दूसरे को दुख देना ही उनका एकमात्र एंटरटेनमेंट है, एकमात्र मनोरंजन है। वैसे लोग के जीवन में जब कोई मुसीबत आएगी तब उनको याद आएगा कि कर्म का गति बहुत प्रबल होता है। हमें हमारे कर्मों को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म अगर बुरे हैं तो हमारा जो कहते हैं ना फ्रेंड सर्किल, अगर मैं अपने पूरे जीवन को याद करूं तो मेरे फ्रेंड सर्किल, जो मेरे दोस्तों का जो ग्रुप है एक बहुत बढ़िया ग्रुप, एक बहुत महानतम ग्रुप मेरे पास था। खास करके शुरुआत जहाँ से मेरी हुई थी दोस्ती की, मेरा जो पहला दोस्त था यहाँ का नहीं था, कतरास का था, सिंपल। लेकिन जो दूसरा दोस्त पाथरडी में आने के बाद बना वो डेफिनेटली लोभी था, लालची था। पाथरडी में आने के बाद जो मेरा पहला दोस्त था वो लोभी था, लालची था, और भी बहुत सारी इसमें बुराइयाँ थी। सबसे बड़ी बात यही थी, लोभी था, लालची था, उसको ईर्ष्या बहुत थी हमसे, और वो मुझे पथभ्रष्ट करने के बहुत सारे उपाय करते रहता था। उम्र हम दोनों की बराबर थी, और मेरी सादगी देखिए कि न तो मुझे उससे कोई ईर्ष्या थी, न मेरे मन में कोई लोभ था, और न कभी उसको पथभ्रष्ट करने की मेरी कोई इच्छा थी। लेकिन उस 12 साल के बच्चे को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 12 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बड़ी मेहनत की मुझे पथभ्रष्ट करने की। उसके बाद फिर दूसरा लड़का आया जीवन में, उसका भी वही नियत था, वो कभी नहीं चाहता था कि हम उससे आगे बढ़े। और आपको आश्चर्य होगा, दोस्ती का सिर्फ एक उसूल है, वो ये है कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, जीवन में सफलता पाए। और इस मामले में मैं थोड़ा सा बदनसीब निकला, क्योंकि मेरे जीवन में जितने भी दोस्त आए उनमें से अधिकांश की इच्छा थी कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वो बेचारे खुद के आगे बढ़ने में आगे निकल गए। मेरे जितने भी दोस्त हैं लगभग 95 में तो हम बम्बई चले गए। हम बम्बई जाने के बाद मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया, सब अपने अपने घर बसा लिए, अपने अपने दुनिया में मस्त रहने लगे। और अब अपने जीवन को लौट कर देखता हूँ तब दिखाई पड़ता है कि मैं जिस लायक था उसी लायक मुझे दोस्त मिले, और अभी तक मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोस्त सारे बुरे होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, वो भी हमारे कर्म पर डिपेंड करते हैं। ये तो हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमको हमारी खुशियों को बांटेंगे, जरूरत पड़ी तो हमको प्रमोट करेंगे, हमको क्या कर्म क्षेत्र में हमारी सहायता करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारी खुशियों में खुश रहेंगे, हमारे दुख में दुखी रहेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे कर्म में ऐसी कमी जरूर रही होगी कि मेरे जीवन में ऐसे लोग आए जिनको मेरा कोऑपरेट करने का तो बिल्कुल मन नहीं था। खैर जो भी था, 2025 में मुझे भी एक बात समझ में आ गई, जिससे जो मिला है उसको डबल करके लौटा दूंगा। यही मेरे जीवन का लेटेस्ट फिलॉसफी है, जिससे जो मिला है उसे डबल करके लौटा दूंगा। आज 9 अक्टूबर 2025,
यही ख्याल मेरे मन में है, जिन लोगों ने मुझे जितना जितना सम्मान दिया है, समय आने पर उनको उससे डबल सम्मान उनको मैं दूंगा। यानी कि जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, दुलार दिया है, रेस्पेक्ट दिया है, जब जब वो मेरे सामने आएंगे या जीवन में कभी सामने आएंगे, उन्हें मैं दुगुना प्यार, दुलार और रेस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि मुझे जो मिला है उसको डबल करके मैं वापस करूँगा। ठीक उसी प्रकार से जिन जिन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दुगुना मात्रा में उनका तिरस्कार करूँगा। बड़ी छोट सोच जो है, बड़ी छोटी सोच है, घटिया सोच है, पर एक बार मेरे मन में ख्याल आता है कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, तिरस्कार किया है, उनके साथ मैं डबल तिरस्कार करूँगा, डबल गलत करूँगा। ये घटना मुझे याद आता है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई बहुत बड़े एक्टर है, रमेश दवे, आर्यन फिल्म में राज खन्ना साहब के साथ थे, जो डॉक्टर का रोल किए थे। कल वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि राज खन्ना साहब अपने बंगले में थे और कुछ प्रोड्यूसर्स नीचे बैठे हुए थे। रमेश दवे जब आए तो उन्हें राज खन्ना ने ऊपर बुला लिया अपने बेडरूम में। रमेश दवे को पता चला सेक्रेटरी से कि यार तुम प्रोड्यूसर्स को नीचे बैठाए रखते हो, घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंतजार करवाते हो, और हम आए तो हमको तुमने ऊपर बुला लिया, ऐसा क्यों किया? राज खन्ना ने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ यही किया था, हम भी आज उनके साथ वही कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरे साथ किया वही मैं डबल कर इनके साथ करूँगा। रमेश ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं चलता है, प्रोड्यूसर काम देगा तो ही तो एक्टर अपने आप को साबित कर पाएगा। लेकिन उसमें से वो बात मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी कि जो मेरे साथ जैसा किया है उसका डबल करके उसे लौटा दो, जो मुझे सम्मान दिया उसको डबल सम्मान दो, जो प्रेम दिया उसे दुगुना प्रेम दो, जो स्नेह दिया उसे दुगुना स्नेह दो, जो समय दिया उसे दुगुना समय दो, और जस्ट रिवर्स, जिस किसी ने भी हमारे साथ जैसा किया है उसको मैं दुगुना करके वापस कर दूँगा। बहुत घटिया सोच है, बहुत ही बेकार सोच है, लेकिन प्रैक्टिकल है। लाइफ में इमोशनल होकर चलने से क्या होगा? लाइफ में प्रैक्टिकल सोच आदमी का होना चाहिए। हाँ, मेरे मन में इतना जरूर है कि जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बुरे समय में साथ दिया है, कमजोरी के दिनों में साथ दिया है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सका तो ठीक, नहीं तो हृदय से हमेशा उनका आभारी रहूँगा। जिन लोगों ने मेरे लिए भला किया है, बुरे समय में या कमजोरी के दिनों में मेरा साथ दिया है, इमोशनल सपोर्ट किया है, मैं जीवन भर उनका दास बना रहूँगा। उनसे जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं उनसे बहुत बहुत प्रेम करूँगा। पर एक बात और हमें ध्यान रखनी है, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। इसलिए मुझे अपने सोच को थोड़ा हैमरिंग करनी होगी। कभी किसी का बुरा जीते जी भविष्य में नहीं करना चाहिए। रास्ता बदल दूंगा लेकिन किसी का बुरा नहीं करूँगा। ये ज़्यादा होश की बात है। यही तो आज मैं कहना चाहता हूँ। कर्म जब हिसाब लेता है ना, तो फिर आदमी के पास उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्यों होगा। जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खास करके मेरे ही जीवन में आई, जहाँ से दिखाई पड़ने लगा कि ज़िंदगी और खूबसूरत हो सकती थी। मैं इस लायक नहीं था। हमारे हाथ में है कर्म करना, फल हमारे हाथ में है नहीं। हम कर्म को नहीं बदल सकते। हाँ, कर्म को बदल सकते हैं, फल को नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में है कर्म। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आज के इसे अभी हाल में दुर्गा पूजा पार हुआ, पूरा का पूरा दुर्गा पूजा मैंने अकेले बिताया, पूरे 4 दिन 5 दिन, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि किसके साथ जाना है। एक दिन एक दोस्त से मिला था दिन में 10 मिनट के लिए, इसके बाद किसी से नहीं। तो मुझे लगा जिसके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं है, चलो भाई साइड करो उनको। लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत हमें नहीं करना है, क्योंकि कर्म का वेग बहुत प्रबल है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, शायद हम सबको 80 साल 100 साल जीना पड़े। धन्य है वही व्यक्ति जो सबसे प्रेम करता है। बहुत ऊंचा मैसेज है। सभी में परमात्मा को जान करके हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन आदमी इतना बदमाश है कि अगर वो गिरने पर उतर जाए तो किसी भी जानवर को हरा सकता है। आदमी जब पतित होना शुरू हो जाए तो जानवरों से ज़्यादा गिर सकता है, और आदमी जब उठना शुरू हो जाए तो महात्मा कहा जाता है, देवी देवता की तरह कहने लगता है। ये हमारे हाथ में है। अगर हमें भविष्य में कर्म के चोट से बचना है, कर्म के मार से बचना है, केवल अपनी तरफ से लोगों से प्रेम करें, साथ दें, उनके लिए अच्छा करें। किसी के लिए गलत न करना चाहिए, न गलत सोचना चाहिए। अपने जीवन में बार बार मैंने देखा है, जिसके भी जीवन में अच्छे कुटुंब है, जिसके माता पिता अच्छे हैं, बिल्कुल उसके शुभ कर्मों का फल है। अब तो कि ऐसे माता पिता भी हैं जो मैंने देखा है कि बस शाम होते होते बस चढ़ा के पहुंच गए और घर में झगड़ा होता रहा। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि क्या तमाशा होगा। किसी घर का गार्जियन अगर शाम को दारू पीकर आ जाए और उसका
उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होते रहे, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और बच्चों का भविष्य चौपट होता है। तो ऐसे बच्चों के, जिसके किस्मत में भगवान ने ऐसे बाप लिखे हैं, जो दारू पीकर घर में आता है और माँ पति से झगड़े करती है, बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा? या फिर इसका उल्टा भी संभव है। अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी में गलत माँ आ सकते हैं, तो कई बार माता पिता की ज़िंदगी में गलत बच्चे आते हैं तो उसका जीना हराम करते हैं। कुल मिलाकर अर्थ इतना ही है, हमारे जीवन में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मित्र और शत्रु वही आते हैं जिसके लायक हम होते हैं, जिसके योग्य हम होते हैं, जो हमारी अपनी कमाई होती है। धन्यवाद।